हाँ जी। ठीक है, तो आइए देखेंगे। डोंट वरी, जो भी बच्चों ने भी ज्वाइन करा है, एक बार एक समराइज करता हूँ बच्चे। ये कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं और हम लोगों को ट्रेडिंग बनाना है, पीएनएल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। और अभी हमने पहला पॉइंट कर लिया, पहले पॉइंट को छोड़िए अभी। मैं आ जाऊंगा उस पर, फ्लो बन जाएगा जब एक बार अपने आप आ जाऊंगा। ठीक है, आइए सीधा पॉइंट नंबर 2 एडजस्टमेंट देखते हैं बच्चों। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं बच्चों। परचेज इंक्लूड्स फर्नीचर which was purchased on 1st January 22 for 10,000। अब मुझे बताइए, जब भी आपका अच्छा पहले देखते हैं परचेज कितना है। कितना परचेज दिया हुआ है? 12,15,500। और वो कह रहे हैं कि इसके अंदर फर्नीचर परचेज डाल दिया आपने। क्या सही करा आपने? भाई फर्नीचर परचेज करते तो फर्नीचर टू कैश करो ना। तुमने क्या कर दिया, परचेज टू कैश। और कौन सी डेट को खरीदा है? 1st जनवरी। प्लीज आप ध्यान से देखिएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं हम कौन से ईयर का बना रहे हैं अभी? आई थिंक 1/4/21 से लेके 31 मार्च 22। और आपने फर्नीचर कब परचेज करा है? फर्नीचर आपने परचेज करा है 1 जनवरी 22। कितने रुपए का बेटा? अब मेरा आपसे सवाल है, भाई तुमने फर्नीचर को परचेज में डेबिट कर दिया, तो पहले तो क्या करो, परचेज लिखेंगे। ट्रेडिंग में परचेज लिखोगे ना, तो उसमें से क्या माइनस करोगे? फर्नीचर। तो पहले तो 2 परचेज करते हैं। और कितना था? 12,15,500। ये था ना, 12,15,500। और उसमें से आप माइनस क्या कर देंगे? फर्नीचर। कितने रुपए से? कितने का था? 10,000, सॉरी। तो पहले तो ये चीज है। ठीक है। दूसरा, जो बैलेंस शीट है, क्या फर्नीचर दिया हुआ है बच्चे? ओहो, दिया हुआ है। कितने रुपए का? 9,000। कौन से दिन है? बड़े ही प्यार से देखिएगा। फर्नीचर 9,000 का है, कौन से दिन? 1/4। अब तो सर इसमें ऐड करो ना फर्नीचर को। कौन सी तारीख का एडिशन होगा? 1 जनवरी 22 को खरीदा है रे। कितने रुपए का? 10,000 का। यानी कि फर्नीचर कितना हो गया मेरा? 19,000। ठीक कर दिया ना मैंने? परचेज में घुसा हुआ था उसको बाहर कर दिया, और फर्नीचर में ऐड कर दिया। अच्छा जी। सेकंड पॉइंट में इससे ज्यादा कोई बात नहीं है, लेकिन थर्ड पॉइंट अभी उसी तरह बात। हाँ, सुनिएगा जरा उसकी बात। हाँ, सैमसंग SM में बच्चे एक बार। हाँ जी, अगला पॉइंट देखिएगा। डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ। मेरा आपसे सवाल, ये रहा फर्नीचर। आप बता दीजिए कितना डेप्रिसिएशन चार्ज? डेप्रिसिएशन रेट क्या था? तो 10% 19,000 का लगा दूं? आप समझिए, 10% 9,000 पे तो पूरा लगेगा, पर 10,000 पे 10% कितने महीने लगेगा? 3 महीना लगेगा भैया। क्योंकि वो तो 1 जनवरी को खरीदा ना 22 को। 3 महीने तो बचे हुए हैं। कितना है बेटे? सर ये वर्किंग इधर दिखाने का जरूरी है, हमारा फॉर्मेट हिलता है बेटे। नीचे दिखाओ, वर्किंग होने पर दिखानी जरूरी है बेटे। समझ रहे हो? कितने रुपए है? इसका 900 आ जाएगा। 250 आ रहा है। 1150। फाइनली आपका फर्नीचर आ जाएगा कितना रे? 17,800। और
पीएनएल में क्या करोगे रे? टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 115। क्लियर है? ओके, कहिए साहब जी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। और क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। टॉस कर लो बेटा। कौन बोल? खुला हुआ है? नहीं यार, ऊपर से वो बंद होगा शायद। खुला हुआ है? हाँ जी। सर जी, पॉइंट नंबर 4, द लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक। अरे सर, ये भी कोई बैंक होता है देना बैंक? ये बैंक है या ऐसे लिखा हुआ है? अरे, देना बैंक तो सरकारी बैंक था बेटा, अब नहीं है। अब छोटे छोटे जो बैंक थे ना, तो वो बंद हो गए। देना बैंक आई थिंक वडोदरा बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, उसमें मर्ज हो गया उसमें जाके। तो द लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गांगुली अपीयर एज। क्या आप मुझे बता सकते हैं लोन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? डेट के साथ रेफरेंस दे रहा हूं जी। ओपनिंग बैलेंस कितने का है? अच्छा, ये मैंने उनको लोन दिया है या उनसे लोन लिया है? हैव टेकन द लोन। कैसे पता लगा? एक तो फ्रॉम तो लिखा ही है, लेकिन और भी थोड़ी अकाउंटिंग एंगल से भी सोचिए। क्रेडिट साइड पे बेटा मेरी लाइबिलिटी है बेटा। गांगुली की बुक्स में लाइबिलिटी है ना बेटा, ये क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस। अगर वही चीज यहाँ पे लिखी होती ओपनिंग बैलेंस, तो मैं दिया होता उनको लोन। समझ रहे हो? तो अगर मैं सिर्फ देना बैंक करके भी लिख दूं, और अगर ऐसे लिख दूं, तो हमें समझ आना चाहिए कि लाइबिलिटी है मेरी। ठीक है ना? ओके। मुद्दे की बात ये है, 50,000 रुपये यहाँ आ गया। ड्यूरिंग द ईयर आपने लोन लिया, कौन सी डेट को और लोन लिया? आखिरी दिन। 50,000 का और आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया? कहने का मतलब ये है, गांगुली ने लोन ले रखा था, ओपनिंग था 50,000, आखिरी दिन 50,000 और ले लिया, और बैलेंस क्या हो गया? 1 लाख। सर क्या करें इसका? आइए जरा देखते हैं कुछ बातें। एक दो चीजें पहले, ये जो 1 लाख बैलेंस है, क्या ये मेरी बैलेंस शीट में जाना चाहिए? जाएगा जी। मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, चलिए पूरी बात कर लेते हैं। ये देखिए, लोन फ्रॉम देना बैंक। कितने रुपए का लोन है? 1 लाख की बाइफरकेशन का नीचे उसने लेजर दे दिया और ब्याज भी बता दिया। सबसे पहले तो आप लाइबिलिटी साइड पे लिख दीजिए, लोन फ्रॉम देना बैंक 1 लाख रुपए। वो 1 लाख का सिर्फ देखो डिटेल दे रहा, समझ रहे? कि ओपनिंग कितना था, 50 ले लियो, और क्लोजिंग कितना आ गया बच्चे। क्लियर है बच्चे? 12%। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास पूरी डिटेल है, ऐसी पूछ रहा हूँ, इंटरेस्ट कितना लगा देना बैंक पे? पूरे 1 लाख पे 12। गुड। और सर जी लास्ट डे लिया तो ब्याज थोड़ा ना लगेगा, 50,000 रुपये लगेगा ना सिर्फ। 50,000 का 12%, 6,000। तुम्हारे दिमाग में, हाँ भाई हमने लोन ले रखा, मैं 6,000 का खर्चा, मुझे नहीं पता कितना रिकॉर्ड करा कितना नहीं करा उसमें। 6,000 का खर्चा तो है। हालांकि नीचे ये दिख भी रहा है कुछ, पेमेंट कितने की रिकॉर्ड करी हुई। भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो भाई तुम्हारा इंटरेस्ट का खर्चा कितने का? तुमने पे कितना करा हुआ है? तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितने का? तो आप अभी कुछ लिखिएगा नहीं, आप समझते जाइएगा बात को। इस इंटरेस्ट पेड को तुम पीएनएल में दिखाते, और उसमें प्लस कितना कर देते? 1,500। और बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटी में कितना दिखा देते? 1,500। इतना ही चल रहा है ना दिमाग में। लेकिन ये करेक्ट नहीं। क्यों नहीं? आप देखिएगा,
आप तो अगले पॉइंट पे चले जाएंगे आप, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आए इंटरेस्ट की बात करी हमने कर दिया, लेकिन आप छठा पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड्स 3,000 पेड टू, भाई वो जो 4,500 है ना, वो सारा का सारा देना बैंक का इंटरेस्ट नहीं है भाई, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3,000 देना बैंक को पे करे। सर बाकी किसको दिया मुझे क्या पता भाई किसको दिया, एंसिलरी मिसलेनियस होगा, मे भी मैंने क्रेडिटर्स को लेट पेमेंट करी होगी, अगर कुछ नहीं दिया मैंने किसी को भी पेमेंट करनी थी लेट हो गई होगी, बट व्हाट इज इन रिलेशन टू बैंक, बैंक के रिलेशन मैंने कितना पे करा, और साल का कितना बनना था, तो आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, समझ आया बच्चा। अब आप कैसे लिखोगे, पीएनएल में टू इंटरेस्ट 4,500 प्लस 3,000 आउटस्टैंडिंग, 3,000 आउटस्टैंडिंग हो ना बच्चे, देना बैंक का तो 3,000 ही है, तो पीएनएल में टोटल आ जाएगा 7,500। रही बात बैलेंस शीट में, 3,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में भी दिखा दीजिए, पीएनएल में टू इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना, कितना दिया हुआ था 4,500 प्लस कितना कर दूंगा बच्चे आउटस्टैंडिंग 3,000, तो आउटर कॉलम में आ गया आपका 7,500। एंड रही बात बैलेंस शीट की, आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा बच्चे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और सर जी देना बैंक का लोन अलग भी लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली देना बैंक का लोन कितने का चल रहा है, 1 लाख का चल रहा है। ओके, आइए अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5। अच्छा एक बात बताओ, जैसे सपोज करो बच्चे, मैंने आपको ना 20,000 रुपये देने हैं, ठीक है, सपोज करा जा रहा है, मैंने आपको मान लो करण जी मैंने आपको कितने रुपए देने हैं, 20,000, ठीक है, तो आपको चाहिए वैसे, पूरा एग्जांपल सुनिए, और आपने मुझे देने हैं 50,000, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर करण से मैंने, इसको मैंने पे कितना करना है 20,000, वैसे लेने कितने हैं? तो मैं ऐसे सेटल करते हैं, मैं करण को बुलाऊंगा, मैं करण इधर आ, पैसे गिनूंगा 20,000, पकड़ा दिए 20,000, अब बोलूंगा अब तू मुझे 50,000 दे, तो वो पूरे 50 लेगा और फिर मुझे देगा, या मैं बोलूँ भाई 30,000 दे देना भाई, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मैंने उसके 20 देने हैं, उसे लेने 50 हैं, फोन कौन किसको करेगा, करेगा मुझे कॉल कभी भी, ये कॉल करके बोलेगा सर कैसे इंसान हो आप, 20,000 रुपये नहीं दे रहे, मैं बोलूंगा सेम टू यू। तो टेक्निकली पैसे जो भी मांग रहा होगा, कौन मांग रहा होगा और कितने मांग रहा होगा, तो बोली 30 होगा, मैं बोलूंगा 50 दे दे, मैं सोच रहा हूँ हो सकता है बोलेगा सर 20 तो आपने भी देने हैं ना, तो 30 की बात करो ना सीधा सीधा। तो कहने का मतलब है गांगुली जी के बिजनेस में हो सकता है डेटर के अंदर भी सेम बंदा बैठा हो और क्रेडिटर के अंदर भी सेम, क्यों नहीं हो सकता है, साथ वाली दुकान को हो सकता है मैं बेचता भी उससे खरीदता भी, समझ रहे हो, तो लेन देन का अकाउंट। तो आप मुझे बताइए, क्या जो भी कॉमन अमाउंट है क्या उसको हटा नहीं देना चाहिए, जैसे बोला 30,000 हो गए, जैसे सपोज करो, अब पढ़ते हैं इसको, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, ओहो, डेटर्स इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट, तो भाई इसके कोई डेटर्स हैं, ठीक है, और डेटर के अंदर एक बंदा है उसका नाम क्या है रॉबर्ट, उससे कितने रुपए लेने हैं बेटे, एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड्स 10,000 ड्यू टू, और क्रेडिटर्स में क्या लिख रहा है उसको कितने देने हैं, अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, क्रेडिटर्स के अंदर एक इंसान है रॉबर्ट, उसको 10,000 देने हैं, क्रेडिटर्स का अमाउंट जो भी है वो छोड़िए ना, रॉबर्ट को कितने रुपए देने हैं 10,000, डेटर्स के अंदर रॉबर्ट है,
और उससे मैंने कितने रिसीव करने हैं? तो रॉबर्ट से नेट नेट क्या करना है, रिसीव ही तो करना है। तो मैं एक एंट्री डाल दूंगा, क्रेडिटर, मैं कहूंगा इसको हटा दो और इसको 10,000, तो मैंने दोनों साइड को 10-10 से कम करा, तो ऑटोमेटिक बच जाएगा ना रे। तो एंट्री क्या हो गई, क्रेडिटर टू। क्लियर है बच्चे? तो आप जब ये एंट्री डालेंगे तो आइए जरा बैलेंस शीट में आते हैं। अच्छा, डेटर्स की वैल्यू लिख ली थी हमने वहां पे। डेटर्स कितना दिया बेटा, 1,20। पहले तो बैलेंस शीट में डेटर्स लिख लो। लेस रॉबर्ट के नाम से कितने करोगे? और ऑलरेडी आई थिंक तुमने को लेस करा भी हुआ था वो सेल्स रिटर्न वाला। 15,000 तो आपको दिख ही रहा होगा, वो सेल्स रिटर्न वाला जो हमने करा था। ठीक है ना, जो बच्चों का मिस हो गया था वो 15 को इग्नोर कर देना अभी, पर आपको वो समझ आना चाहिए कि 10 में कौन सा बोल रहा हूँ। और रही बात क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स का कितना है बच्चे, कहाँ पे क्रेडिटर्स, 74,000 क्रेडिटर्स है हमारे, 74,000 के। और इसमें से माइनस कितना करूं, लेस कितना था, 10,000 रॉबर्ट के नाम से, बस यही था ना, है ना। दोनों जगह से रॉबर्ट जी का बैलेंस कम हो गया। अभी भी डेटर में रॉबर्ट कितने से है, और होना ही चाहिए, 10,000 लेने तो हैं उससे। क्रेडिटर में है वो, क्योंकि एडजस्ट कर देना भाई। ओके, देखो बेटे कितने सारे पॉइंट्स आपने कर भी लिए, 6 पॉइंट्स डन। और आइए अगला पॉइंट देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव। अरे सर, अब इंटरेस्ट रिसीव भी हुआ है क्या? हाँ बेटे हाँ, इंटरेस्ट रिसीव represents 1,000 from debtors due to delay on their part। वो कह रहे हैं कुछ इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, ऊपर होगा कुछ, देखूंगा अभी ढूंढूंगा। उसके अंदर 1,000 रुपए किससे मिले हुए हैं, और बैलेंस किससे? और अभी तक तो हमें नहीं आया सामने, हमें ढूंढना पड़ेगा पहले डेटा। इंटरेस्ट रिसीव्ड बताइए किधर। और एक बात तो तय है रे, इसमें से 1,000 किसके हैं, डेटर्स के। और बैलेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट क्या है, अभी वो समझेंगे अब। दिख रही है क्या बच्चे इन्वेस्टमेंट्स? कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट, कितने की? 25, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा पूरे साल का क्या? इन्वेस्टमेंट बिगनिंग से ही है, कितना कितना अमाउंट बन जाएगा? 1,250, साल का 1,250 बनेगा। डिपॉजिट्स अंडरलाइन कर दिए मैंने, कितने के डिपॉजिट्स करें आप? डिपॉजिट भी होते बेटे, एफडी करा दी बेटे, समझ रहे हो? कितने की, 1.5 लाख की, ब्याज कितना, टोटल कितना ब्याज बनेगा? तो ले दे के अगर मैं बात करूं, सर जी मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है उस पे जो मेरा इंटरेस्ट बनता है वो तो 16,250 का बनता है सर। इन्वेस्टमेंट पे 1,250 और उस पे 15,000। लेकिन हाउ मच यू हैव रिसीव, यू रिसीव 6,250, नॉट 7,250। 7,250 डेटर है। तो आप मुझे बता दीजिए कितने रुपए का इंटरेस्ट और रिकॉर्ड करना चाहिए? 10,000 की इनकम भी दिखाओगे और दूसरा ट्रीटमेंट बताओगे क्या? इनकम दिखा दिए, और एक्रूड इनकम कौन सी साइड पे? भाई जो इनकम मिली नहीं एसेट ही तो है ना मेरा, मैंने बैंक से लेने है ना, जस्ट लाइक डेटर। एक्रूड में तो ठीक है वर्ड है आपने, पर आप समझो जिससे पैसे लेने उसको डेटर बना रहा हूं मैं।
तो अक्रूड इनकम से करूंगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा बच्चे, पीएनएल की क्रेडिट साइड में पहले आप लिख दो अक्रूड इनकम होता है कि मैंने कमा लिया, मुझे मिला नहीं, अभी पूरा साल हो गया, पर आपको इंटरेस्ट तो अभी नहीं मिला हुआ ना, समझ रहे हो? तो पीएनएल की क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा बच्चे मैं, बाय इंटरेस्ट रिसीव, पहले रिसीव लिख दूंगा 7250 और प्लस अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कैसे बोलते हैं, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। कितने रुपए से, 10,000, कितना हो गया रे, 17,250। क्लियर है दोस्त? बैलेंस शीट में क्या होगा, अक्रूड इनकम कितने से, 10,000, क्योंकि मैंने जर्नल एंट्री क्या डाली है, अक्रूड इनकम डेबिट। अक्रूड इनकम एक एसेट होता है टू इनकम या टू इंटरेस्ट इनकम, तो टू इंटरेस्ट इनकम उसको पीएनएल में दिखा दिया 10,000 को, अक्रूड इनकम एसेट होता है उसको एसेट में दिखा दिया। बस बेटे, ऑलमोस्ट खत्म बेटा दिन। पॉइंट नंबर 8, मुझे बताइए पॉइंट नंबर 8 का कुछ करना है या ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। ये वो ना भी बोलता तो वो मुझे करना ही था, ये तो जबरदस्ती का पॉइंट दे रखा है। आपको क्या लग रहा है वो ये नहीं बोलता, देना बैंक का इंटरेस्ट देख लो तो मैं छोड़ देता इसको, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है जी। इसी तरीके से इंटरेस्ट का भी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, ये रिसीवेबल जो इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट में देखना तो था ही मेरे को, रिकॉर्ड करा नहीं करा ड्यू बेसिस। ठीक है बच्चे, लास्ट पॉइंट इज मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स at the rate of 5% on the balance under sundry। सबसे पहले तो मेक बोलो, क्या मुझे मेक का मतलब बताओगे, क्रिएट या क्लोजिंग, क्रिएट हो पहली बार, कितने परसेंट, किसका, कितने के डेटा था, करेक्ट भी तो हो गए, एग्जैक्टली। नाउ द डेटर्स आर 95, एक 20 में से आपने 10 माइनस करा रॉबर्ट का और 15 माइनस करा वो सेल्स रिटर्न। जो बच्चे बाद में आए थे सेल्स रिटर्न का पॉइंट बता देता हूँ एक बार, अब यहीं पे बात हो रही है तो, सर जी जो पहला पॉइंट था ना, क्लोजिंग स्टॉक 393 था, तो एक कस्टमर ने गुड्स वापस करे थे 15,000 के, उसकी कोई एंट्री नहीं डली थी, तो भाई कस्टमर ने वापस कर दिए तो एंट्री क्या होगी बच्चे, एक बार आप ही बता दो, सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो डेटर की वैल्यू तो 15,000 से कम हो गई और उधर मैंने सेल्स रिटर्न भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो बेसिकली कितना है बच्चे डेटर्स आपका 95,000। अच्छा ऑलरेडी कोई प्रोविजन है क्या, देखो ना, है कोई प्रोविजन, बड़े प्यार से देखिए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, बड़े ही प्यार से देखिएगा, क्या आप मुझे ओपनिंग प्रोविजन बता सकते हैं, नेल, इसमें मैं ऐड क्या करता हूँ, जो भी मैं क्रिएट करता हूँ, कितना परसेंट बेटा, 5% ऑफ डेटर्स दैट इज 95,000, हाउ मच, तो क्या आप मुझे क्लोजिंग बता पाएंगे, बेटे क्लोजिंग को भेजा जाता है बैलेंस शीट में, और जो आपने बनाया है उसको भेजा जाता है पीएनएल में, क्योंकि इसकी एंट्री क्या थी एक बार बताओ रे, पीएनएल टू प्रोविजन 475047। क्लियर है? अगर मेरा ओपनिंग प्रोविजन कुछ है ही नहीं, तो मैं जो भी क्रिएट करता हूँ वही मेरा क्लोजिंग होता है। ये लाइन समझ में तो आनी चाहिए ना, अगर ओपनिंग जीरो है तो तुम जो भी क्रिएट कर वही तो क्लोजिंग होगा। तो एक तो पीएनएल में डाल दीजिए टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और बैलेंस शीट में डेटर्स थे मेरे 1,20,000 के, 10,000 का रॉबर्ट, 15,000 का सेल्स रिटर्न,
4750 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फाइनली आपका आंसर आएगा डेटर्स 90। ओके, क्लियर है बच्चे? कैसा लग रहा है क्वेश्चन? इजी या डिफिकल्ट? हाँ, ये वेरी इजी। हाँ, इधर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने में और पेपर में जो होता है ना बेटे, बहुत फर्क है। समझ? जब तक आप इन क्वेश्चन को चार चार बार नहीं करोगे ना, तब तक वो नहीं हो पाता। समझ? तो आपको अगर ये लग रहा है ना कि हाँ भाई हो गया ये, जब बिना आंसर देके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। समझ? मैंने कोई क्वेश्चन करा दिया, आपको लग रहा है अरे ये तो देख लिया, अब चाहे घर पे कर लेंगे, ठीक है, नहीं करा पेपर में फिर भी हो जाएगा, इम्पॉसिबल टास्क, हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? आपको खुद से बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, एनीवेज सर जी हमने सारे पॉइंट कर लिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इनके बैलेंसेस डाल दीजिए। कैपिटल कहाँ जाएगा? आइए एक बार फिर भी देख लेते कहाँ कहाँ क्या जाएगा, एक बार चेक कर लेते। कैपिटल किधर डालू बेटा? स्टॉक, सेल्स, ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड्स, नहीं नहीं ब्रो, कैरेज इनवर्ड्स। हाँ, ट्रेडिंग ध्यान रखना रे। हाँ, आउटवर्ड्स होता तो जाता है। रेंट, सैलरीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स। क्या हो गया बेटे, थक गए क्या आज? बच्चे ऐसे लग रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, चलो कोई बात। फ्राइडे हो गया, थक गए। लोन, इंटरेस्ट पेड, जो डाल दिया हमने, खर्चा वर्चा जो भी है ना, ये तो पीएनएल में डाले ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल में, और हमने 10,000 ऐड भी कर दिया सर। कैश विद ट्रेडर्स बैंक, इट्स कैश, बैलेंस शीट। डिस्काउंट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट भाई, समझ रहे? फर्नीचर डाल दिया सर, बैलेंस शीट है सर। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट। जनरल एक्सपेंस, ऑडिट एक्सपेंस, फायर इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, पोस्टेज, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स, ड्राइंग्स। तो डाल दीजिए ना सर जी, और बैलेंस शीट मैच कर दो ना बच्चे। तो बच्चे सबने करने हैं सर। इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा बस, वह फाइनल अकाउंट्स खत्म है, बोलना था मैंने। एक चीज और बोल सकते हैं।
अगर कहीं भी डाउट भी आए ना बच्चे, प्लीज पूछना, कैसा भी डाउट होता है। 2 महीने एकदम जम के प्रैक्टिस करोगे ना, जहाँ बेसिक लेवल का भी डाउट है, डाउट पूछना। हमने एक्चुअली डाली जो रिटर्न है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक की अलग चीज है। अब तू सोच, नीचे अकाउंट स्टेटमेंट स्टॉक सीधा सीढ़ी में बैठ के जो बंदा है वो ले रहा है, ठीक है। तो 393 के अंदर वो गिनती के तो आ गए, लोग अपनी गिनती करी होती है, हमें क्या पता कौन सा वापस आएगा। तो 393 तो एंट्री टाइप, लेकिन वो इनवॉइस में वो लिखे कि वापसी जो हुआ वो एंट्री, ये जब इन्वेंटरी चेक होगा ना, वो डाउन में जो पड़ा है, जैसे मैं एक एक चेयर गिन रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे होती है, 1 यूनिट 2 3 4 पूरे गिन लिए, कॉस्ट लगा दी, फिर एंट्री डाल, अकाउंट एंट्री डाले ना डाले, पर तूने क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग तो डाल, वैसे भी स्टॉक तो बड़ा हो, हाँ जनरल एंट्री के टेक्निकली तो नीचे ये तो अभी तक और अभी मैंने एंट्री भी डाला है, क्लोजिंग स्टॉक ही करेंगे तभी तो ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, इनके वो भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो डेली प्रोजेक्ट स्टॉक नहीं करेंगे, 10 मार्च आएगा डेली के हम कितने मालिक क्लोजिंग स्टॉक करेंगे पूरे साल। तो परचेज सेल है, जो सामान पड़ा है वो रफ में पड़ा होगा, जब साल खत्म हुआ 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक वो इनके पूरी 90 है।
बेटा टोटल इंटरेस्ट ले लो, कुछ बाइफरकेट से करने की गारंटी है। हो गया, मैच हो गया, वेरी गुड। कितने बच्चों का मैच हो गया? बैठने का तो एक दिन बना देगा। कर लो बच्चे 5 मिनट और इसको ना। फिर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बैड डेट्स के ऊपर कुछ बातें कर ही लूंगा तो सही है। ऑनलाइन में भी कितने बच्चों का हुआ? अंकित जी, अंकित जी भी यार बहुत टाइम हो गया भाई, आया नहीं अंकित। प्रीत भी, संजना, सुप्रिया जी भी। प्रिया जी ऑनलाइन ही दिख रही है, सुप्रिया जी कहाँ है, इनकी फ्रेंड कहाँ है? चंदन तो ऑनलाइन ही आता है। और आयुष, आयुष भी नहीं दिख रहा है मेरे को। आज तुम्हारा भाई नहीं है? रहमान का पीछे आ गया, रुचि जी का आ गया। हाँ कोई ट्रेडिंग अकाउंट दिखाओ एक बार, स्टेप बाय स्टेप देख लो।
मैच हो गया, वेरी गुड। सर जी ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा 279,500, ये आगे। पीएनएल 70,500, और बैलेंस शीट में बच्चे 7,28,000। एक बार मुझे लग रहा है बैलेंस शीट पे ही अटके हो गए, एक बार ये वाले पॉइंट देख लो एक बार। इंश्योरेंस अकाउंट लिखा हुआ, इंटरेस्ट अक्रूड होगा वो। हम्म। फर्स्ट क्लास कितने बच्चों का है? फर्स्ट टाइम है अभी आया। आओ जी, आगे बढ़े क्या? देखो भाई, मैं अगर आपको एक बात बोलूं, प्रोविजन के ऊपर ना एक चीज बच रही है, बच नहीं रही है, एक ऑल्टरनेटिव होता था जो आप करते थे। तो प्रोविजन की बात कहीं ना कहीं मैं पूरी रिपीट करूंगा। कराऊं क्या, वेट करूं 2-4 मिनट? ओके। तुषार के साथ जो दोस्त आया था तेरा, वो क्या कर रहा है? वो दे रहा है टेंट? ओ जी, बढ़े क्या आगे बच्चों? चलो, मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखते रहना बस, ठीक है। हाँ दोस्त। चलिए, बड़े ही प्यार से देखिएगा, मैं आपको इस सिचुएशन का, देखो बैड डेट प्रोविजन आने के बहुत चांसेस ही होते हैं, बल्कि एक और एडजस्टमेंट है जो ऐसे नहीं है कि मैंने हर एडजस्टमेंट कराई है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी होती है। बट आपको जब बुक से आप प्रैक्टिस करोगे, एक दो एडजस्टमेंट मिलेंगी, वो खुद से करोगे आप प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन आप एक चीज समझिए, सबसे पहले आप समझो ये प्रोविजन की जो मैंने कहानी बनाई थी, शॉर्ट में अगर बोलूं, कह सकता हूँ प्रोविजन होता था एस्टिमेटेड मेरा इतना पैसा डूबेगा। तो पैसा डूबता है तो हमारे दिमाग में आता है कि खर्चा है। पर कोई भी चीज जब खर्चा होती है ना, तो काउंटर एक और चीज क्रिएट होती है, वो होता है लाइबिलिटी। तो अगर मैं बोलूं प्रोविजन का नेचर क्या होता है, मतलब ये जो हम प्रोविजन लिखते हैं, इसका नेचर क्या है? एसेट, इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी। सबसे पहले हम अपने दिमाग में ना, अब ये समझिए कि ये लाइबिलिटी, और अगर ओपनिंग प्रोविजन चल रहा है 1,000 का, यानी लाइबिलिटी चल रही है 1,000 का, तो भाई मैं जिंदगी में खर्चा 1,000 का बुक कर चुका हूं। समझ रहे हो आप? मतलब मैंने पुराने सालों में खर्चा भी 1,000 का रिकॉर्ड करा होगा, और लाइबिलिटी भी कितने की चल रही है? 1,000 की चल।
ज्यादा लंबी बात नहीं है इसमें। ये साल जो है वो 22-23 है, और ये जो डेटर की वैल्यू है ये 31 मार्च 23 की है मान ली। ऑब्वियसली साल के एंड की वैल्यू दे रहा हूँ। और बेड डेट कितने के हैं? कितने रुपए के बेटा? 500। पर मेरा आपसे सवाल है, आपने बेड डेट की एंट्री डाली हुई है क्या? मैंने क्या लिखा हुआ है? डेटर्स बिफोर, दैट मीन्स बेड डेट की एंट्री अभी नहीं डाली। तो आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि बेड डेट्स की एंट्री क्या हो, साथ साथ डालते जाइए बस। बेड डेट्स टू, और क्योंकि बेड डेट मेरा खर्चा होता है, इसलिए बेड डेट को कहाँ भेज दिया जाता है? वेरी गुड, PNL टू बेड। क्या किसी भी बच्चे को बैड डेट रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट पे कोई आपत्ति? अब मैं आता हूं, बात करता हूं प्रोविजन। भाई मेरा ओपनिंग प्रोविजन कितने का है? 1000। और मैंने क्रिएट कितने का करना है? 10% ऑफ डेटर्स कितने के? 450 के होंगे जी। 5 के थोड़ा ना ले लोगे, पहले बैड डेट राइट ऑफ कर लोगे ना। तो इसका मतलब कितना आएगा? 450। इसका मतलब क्लोजिंग कितना हो गया? क्या यहाँ तक कह सकता हूँ? ये तो सेम बात ही चल रही है जो मैं करा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं एंट्री के थ्रू बोलूंगा अब आपको। तो मैं इस साल कितने का प्रोविजन बनाऊं बच्चे? PNL टू प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने रुपए बच्चे? 450, 450। कोई दिक्कत? और आप इसी चीजों को पोस्ट करते हैं, मैं अभी पोस्ट भी करा दूंगा आपको। आप मुझे बता दीजिए PNL में क्या क्या आ रहा होगा, मैं नहीं बोलूंगा, आप बताइए। PNL में एक तो बेड डेट आ रहा होगा 500 का, और क्या आ रहा होगा? 450 बना देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सट्रैक्ट बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। PNL में एक तो बैड डेट आ रहा होगा 500 का, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 450, बिकॉज व्हाट यू क्रिएट, भाई आपका खर्चा। स्कूल में बहुत बच्चे वो अभी करते हैं ऐसे, ओल्ड माइनस नहीं होता है ना, ठीक है, या न्यू माइनस ओल्ड, मेरे को भी ऐसे याद नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि पुराना प्रोविजन पूरा खत्म कर देते थे और नया प्रोविजन बना देते, और मैं उसके अंदर अब नहीं जा रहा इतनी ज्यादा डिटेल। दो अल्टरनेटिव है, दो का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है तो बैलेंस शीट भी समझा दीजिए जरा। बैलेंस शीट में जो आपके डेटर्स हैं, सबसे पहले तो डेटर कितने के थे, फिर बैड डेट कितना माइनस हुआ, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना होगा? 1450 होगा जी। साल के एंड का बैलेंस माइनस होता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? कितना है बच्चे? 1450, 3050, 1950 तो 3050 है ना? क्लियर है बच्चे? सर आपको ना, पर दो तीन बच्चों ने मेरे से पूछ भी लिया, और ये मैं कराता ही हूँ, ऐसा नहीं है। ये वाला पूरा टेबल बनता ही है क्योंकि प्रॉब्लम आती है। ये एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैंने बैड डेट और प्रोविजन को आपस में भिड़वाया? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करा। मैंने बोला भाई जो बैड डेट है डाल दे, बैड डेट में डाल दे, जो प्रोविजन प्रोविजन बना दे भाई। अब मैं दोनों को ना अटका दूं, और मॉड्यूल में ये वाला तरीका नहीं करा हुआ। मॉड्यूल में अब जो मैं आपको कराऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। कितने पैसे डूब गए आपके? बैड डेट्स टू डेट, ये सेकंड ऑल्टरनेटिव है। तो आप एंट्री क्या डाल रहे हैं? बैड डेट टू डेटर्स। ओके, अगली एंट्री आपने क्या डाली थी इधर? PNL टू, वो नहीं डालूंगा मैं, डालूंगा
प्रोविजन टू बैड डेट, ओ माय गॉड, रादर दिन में बैड डेट को पीएनएल में भेजता, मैंने प्रोविजन का बैलेंस कम कर दिया। रादर देन डेबिटिंग द पीएनएल, मैंने प्रोविजन का बैलेंस खत्म कर दिया। अब बोलोगे सर अगर होगा ही नहीं तो कोई बात नहीं, नेगेटिव में होने दो प्रोविजन को। अब आप सोच के बताइएगा जरा, आपका ओपनिंग बैलेंस कितने का था, जिसमें से कितना खत्म कर दिया मैंने। सो नाउ योर बैलेंस इज 500। नाउ योर बैलेंस इज 500। और आप मुझे बताइए, मेरे को क्रिएट कितने का करना है रे? हाँ जी, क्रिएट कितने का करना है? 450। आप मुझे बताइएगा, पर मैं क्रिएट करूंगा, दिक्कत आ गई एक, मेंटेन करके ही समझाना था, पर कोई बात नहीं, फ्लो डिस्टर्ब नहीं करूंगा अभी आपका। अब आप मुझे बताइए, क्रिएट कितना करूंगा बच्चे? डेटर्स कितने के हैं? हाँ जी, डेटर्स कितने के? 5000। 450 के है ना? कितना क्रिएट करूंगा, कितना आएगा? और आप मुझे बता दीजिए, आपका क्लोजिंग कितना आ जाएगा? क्लोजिंग कितना आ रहा है? 900। दिक्कत इसमें एक हो गई है, मेरे को क्रिएट वाले लॉजिक में जस्टिफाई नहीं हो पाता, ठीक है, मेंटेन वाले में हो पाता है। चेंज कर दूं? फंस जाओगे यार, अब गड़बड़ हो गई एक। अरे, चेंज करना ही पड़ेगा। नया एग्जाम्पल बना दूं? नहीं, एक बार ना, हाँ यार यहाँ भी एंट्री सारी वो डल गई ना तुम्हारी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, इसी को अपडेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या हुआ है कि क्रिएट करने के एंगल से तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है, दोनों ऑल्टरनेटिव से अलग आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन अगर यही मेंटेन होता तो उससे सेम आता ऑर्डर। और हमेशा आपको मेंटेन दिया होगा तो सही होगा, क्रिएट होगा तो इंस्टीट्यूट को दो सजेस्टेड निकालने पड़ जाएंगे। समझ रहे हो कि हो सकता है बच्चे ने ये करा हो या ये करा हो। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ बच्चे, दोबारा से थोड़ा, ठीक है, समराइज करना पड़ेगा। मैं इस प्रोविजन को क्या कर रहा हूँ बच्चे, मेंटेन। और अगर मैंने मेंटेन करा, यूनिट रुक जाओ, मैं सारा हटा देता हूँ जो इरेलीवेंट है, पहले हटा देता हूँ। 100 सारा, ये बार दोबारा देखेंगे। आई फिर से आई। मुझे बताइए कितने का बाइट डेट हुआ था? 500 का बच्चे। क्या एंट्री डाली मैं, मैंने क्या डाली बाइट डेट की एंट्री, बाइट डेट टू डेटर, और इसको कहाँ भेज दिया मैंने, पीएल। फिर मैं आया प्रोविजन पे, मेरा प्रोविजन कितना चल रहा था जी? प्रोविजन कितने रुपए का चल रहा है? 1000। अब आप मुझे बताइए, मेरे को 10% प्रोविजन क्रिएट करना है या मेंटेन करना है? मेंटेन करना। तो 10% भी कितना आ जाएगा ये? या डेटर की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ यार मेरे को, नहीं तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी कि वो हो जाएगा। 50,000 कर दीजिए, 45,000। 50,000, 5,000, 4,500, फिर मैं बनाऊंगा 3,500। जी हाँ, ठीक है जी। अब देखिएगा, फिर से एक बार बोलूंगा, 5,000 के बेड डेट है, 500 के नहीं है, 5,000 के। आप मुझे बताइए क्या एंट्री डालो, साथ साथ ही डाल लो अब, ठीक है, अब बन गया फॉर्मूला। ठीक है, साथ साथ ही डालिए एक बार, अब इसको एक बार लिख लीजिए, ताकि आपका एक बार दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। बेड डेट टू डेटर्स 5,000, 5,000, और बेड डेट्स को कहाँ भेज दिया मैंने, पीएनएल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। अब मैं प्रोविजन पर आऊंगा, मेरा ऑलरेडी ओपनिंग प्रोविजन कितने का चल रहा है, 1,000। मेरा क्लोजिंग कितना होना चाहिए, 10% ऑफ डेटर्स। एंड हाउ मच इज 10% ऑफ डेटर्स? डेटर्स कितने के, 45,000।
तो मुझे बताइए 4500 होना चाहिए। अब मेरे को बताइए कितना मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? तो अब आप बताइए मैं एंट्री क्या डालूं? PNL टू प्रोविजन डाल दीजिए। PNL टू प्रोविजन कितना बच्चे? 3500 और 3500। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है सिर्फ इतने ही डेटा का, क्या आप मुझे पीएनएल और बैलेंस शीट बना के दे सकते हो? मैच नहीं होएगी, पीएनएल में कितना डालोगे और बैलेंस शीट में कितना डालोगे, बता सकते हो? 5000 जाएगा बेड डेट का। और कितने का प्रोविजन बनाया? टोटल पीएनएल में हिट कितने का आ गया? 85। क्लियर है? बैलेंस शीट पे जा रहा हूँ। डेटर्स कितने के? 50 में से 5 माइनस करूंगा 45, और 45 में से प्रोविजन कितने का? 45। इंटैक्ट है सारा फ्लो बना हुआ। इसको नोट कर लिए। पीएनएल और बैलेंस शीट ही बनाएंगे। पीएनएल में बैड डेट आ गया 5000 का, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3500। ओके, रही बात बैलेंस शीट की। सर जी डेटर्स थे 50,000 के, 5,000 का बेड डेट और 3500 का प्रोविजन। कही क्लियर है? अब एक बार ऑल्टरनेटिव नंबर 2 की एंट्रीज जो मैंने सिखाई थी, पहली बैड डेट और पीएनएल वाली डाल दीजिए। बैड डेट और पीएनएल वाली एंट्री डालिए। क्या डालोगे बच्चे बैड डेट की? अब मैं ऑल्टरनेट 2 पर आ रहा हूं। ठीक है, क्या एंट्री डालोगे बच्चे? बैड डेट्स टू 5000, 5000। क्या इस बैड डेट को पीएनएल में भेजूं? सर जी अगर आपने पीएनएल में भेज दिया तो वही बात होगी। इस बैड डेट का क्या करूंगा बेटा? प्रोविजन फॉर बैड डेट को डेबिट कर दूंगा। कितने से? तो सर इतना तो है ही नहीं। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस हो गया प्रोविजन का भी। टू बैड डेट हाउ मच? रादर दिन में पीएनएल से खत्म करता, मैंने प्रोविजन से करा। ऐसा करने से क्या हुआ समझना बच्चे, 1000 का प्रोविजन था, 1000 का क्रेडिट बैलेंस था, और आपने क्या कर दिया? 5000 से डेबिट करा। तो नेट नेट क्या आ रहा है अभी? 4000 का डेबिट आ रहा है। प्रोविजन साल के एंड में होनी कितनी चाहिए? एग्जैक्टली exactly. क्योंकि क्लोजिंग तो कंफर्म्ड है कि मेरे को अपने डेटर का 10% मेंटेन करने का। डेटर कितने के? 45 के। रेट कितना है? 4500। अब आप मुझे बताइए मैं कितने रुपए का प्रोविजन बनाऊं कि 4500 दोबारा से क्रेडिट हो जाए? कितना? 8500। 4000 डेबिट है, पहले 4000 क्रेडिट करूंगा तो जीरो होगा, फिर 4500 और करूंगा, फिर जाके तो क्रेडिट आएगा। तो इसका मतलब आपने क्रिएट कितना करा? 8500। इसका मतलब आपने कितना क्रिएट करा बच्चे? 8500। अच्छा सर इसका क्या मतलब हुआ? ओ बेटे इसका मतलब क्या होना है? इसका मतलब ये है कि ये जो पीएनएल बनाओगे तुम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने रुपए का क्रिएट करा आपने? अभी सुनते जाइएगा, अगर आपको समझ आया पूछूंगा, बैड डेट आएगा। बैड डेट को पीएनएल में भेजा ही नहीं, बैड डेट को प्रोविजन से एडजस्ट करा दिया। तो इसका मतलब पीएनएल में टोटल हिट कितना आया? यहां पर कितना आया?
हैज टू बी। वो मैं अलग अलग ले जाता रहा उसको बिना आपस में भिड़वा के। मैंने बोला बैड डेट सीधा पीएनएल प्रोविजन सीधा मैं चला। यहाँ पे बैड डेट को क्या कर दिया, प्रोविजन खत्म कर दिया। खत्म कर दिया तो अब ज्यादा बनाना पड़ गया। कितना ज्यादा बनाया, जितना बैड डेट था उतना ही और ज्यादा बनाना पड़ गया। नेट इफेक्ट तो वही आएगा ना बेटे। आपके पीएनएल में दोनों केस में कितना कितना आया, 8,000। आ जाओ एक बार बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में डेटर्स सीधा 45 लिख दूं अभी। 50 - 5 है। अब मुझे बताइए लेस कितना करूं। एक एक क्लोजिंग कितना है रे मेरे, क्लोजिंग तो 45 है ना। समझ रहे हो बेटे, वो तो क्रिएट करा ना बच्चे आपने, ठीक है ना। क्लोजिंग कितना है बच्चे, 40,000। देखो भैया ले दे के बाद ये ऑल्टरनेटिव दोनों से सेम आंसर ही आ रहा है। पीएनएल में यहाँ भी 8500 का हिट है और पीएनएल का यहाँ भी 8500 का हिट है। आपके हिसाब से कौन सा बेटर मेथड है। पहला इज बेटर, वाई मैं आपको कॉर्पोरेट लेवल पे बताता हूँ। इट गिव्स अ बेटर प्रेजेंटेशन कि मेरे एक्चुअल बैड डेट्स कितने और मैं कितने प्रोविजन। मेरा रियल में पैसा क्या डूबा वो दिख रहा है मेरे को पीएनएल। यहाँ तो आपने छिपा दी बात को। ऑन द फेस ऑफ पीएनएल प्रोविजन आ रहा है। मुझे क्या पता इसके अंदर कितना पैसा डूबा है। हो सकता है कुछ भी ना डूबा हो, या सारा प्रोविजन क्रिएटेड है, हो सकता है सारा डूब, मुझे क्या पता। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट में तो सेम ही बात आएगी जी। यहाँ पे 3500 कैसे लिखवा रहा, 4500 है ना यहाँ पे। जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यही माइनस हो रहा है और यहाँ पर भी क्लोजिंग। मुझे बताइए क्लियर है। एक बार मुझे रिवाइज करें, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो कराना है मैंने आपको। आप मुझे बताइए बैड डेट की एंट्री क्या होती है सबसे पहले, बैड डेट टू डेटर्स। और अगर मैं आसान वाला ऑल्टरनेट बोलूं तो अगली एंट्री क्या होगी फिर, बैड डेट पीएनएल टू बैड, सीधा पीएनएल में। वही ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में बैड डेट टू डेटर तो होगा ही, लेकिन उस बैड डेट का क्या कर दूंगा मैं, जिस वजह से मेरी प्रोविजन कम हो जाएगी। जिस वजह से क्लोजिंग मेंटेन करनी हो तो करनी करनी है, तो प्रोविजन ज्यादा बनानी पड़ जाएगी। कहिए बच्चे, आपको समझ आया दोनों में गैप। अगर आपको समझ आ गए तो एक क्वेश्चन मैं क्लास में ही करवाता हूँ बच्चे। जितने क्वेश्चन क्लास में करने होते हो तो करनी ही है। तो ध्यान होगा, एक दो बार मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर भी रहा था क्वेश्चन। नोट कर लिया था उसको वैसे। हाँ जी, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। लेट्स सी आप क्या करेंगे इसमें, आराम से देखिए बच्चे। और मैं चाहूंगा कि आप एंट्री भी डालिए, पर एक बार रीड करते हैं बच्चे। ऑन 1 April provision for doubtful debts existed at 40,000। क्या है ये 40,000, कैन यू टेल मी। ओपनिंग प्रोविजन है। ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 March 2022 वर, डेटर कितने कह रहे, बेड डेट कितने का है। अब सवाल एकदम से आ जाता है सर ये 15 लाख में से 1 लाख माइनस है या नहीं है। तो वो आगे की लाइन से पता लगेगा, इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड। अगर वो कह रहा है रिक्वायर्ड तो अभी तक माइनस नहीं है ना, तो इसका मतलब बैड डेट टू डेटर 1 लाख 1 लाख तो डलेगा ही ना। क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ ट्रेड। मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूट से क्या हो। और आज ही मुझे पता लगी है ये बात, क्योंकि जब मैंने भी क्रिएट लिख दिया, जब मैं सॉल्व करा तो फंस गया ना। इंस्टीट्यूट ने भी क्रिएट लिखा हुआ और इसको सॉल्व पता है कैसे करा हुआ है। अगर आप इसको क्रिएट करेंगे तो वही गड़बड़ आ जाएगी जो जहां में फंस रहा था। तो बेसिकली, और ऐसे आपको बहुत सारे मॉड्यूल के अंदर आरटीपीस के अंदर क्रिएट लिखा हुआ दिखेगा, और उसको इंस्टीट्यूट क्या मान रहा है, क्योंकि वरना तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, मतलब दूसरे निकल जाएंगे उससे। तो मैं आपको कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहा हूं, क्रिएट अभी के लिए आपको क्या लेना है बच्चे, मेंटेन। नाउ माय क्वेश्चन इज कितने का मेंटेन करना है रे, किस चीज का, ट्रेड रिसेबल, ट्रेड रिसेबल कितने के,
14 लाख, 14 लाख का 5%, 70,000, तो क्लोजिंग तो 70 होना चाहिए। ओपनिंग कितना है? 40। आपका दिमाग कहेगा कि 30,000 क्रिएट कर दो, पर अगर मैं बोलूँ ये ऑल्टरनेटिव नंबर 2 है तो पहले तुमको बैड डेट टू डेटर तो कर दिया, उसके बाद प्रोविजन टू बैड डेट करना पड़ेगा, तो तुम्हारी प्रोविजन कम हो जाएगी। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपकी स्क्रीन पे सोल्यूशन है। एक बार आप मुझे बताइए ओपनिंग कितना? इन्होंने बैड डेट इंडिपेंडेंटली लेके गए या प्रोविजन से खत्म करा दिया? जिसकी वजह से आपका बैलेंस प्रोविजन का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस कितना आगे बढ़े? 60,000 डेबिट। हाउ मच इज टू बी मेंटेन्ड? हाउ मच इज टू बी मेंटेन्ड? 70,000 मेंटेन करना है जी। तो मैं कितना क्रिएट करूं बेटे? 1 लाख। अरे बिकॉज इफ यू फॉलो दिस ऑल्टरनेटिव तो 1,30,000 ही है जी। अरे यहाँ पे देखिएगा प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना, क्लोजिंग तो फिक्स्ड है, बेड डेट की वजह से प्रोविजन पे हिट आ गया, तो कितने का क्रिएट करूं? 1,30,000, दैट इज PNL 2, प्रोविजन फॉर। PNL में कितने रुपए का इम्पैक्ट गया? और अगर इसको आप अपने तरीके से करते, पता नहीं, हो सकता है हैवी हो जाए आपके लिए, पर आसान हो जाएगा शायद। अगर हम अपने तरीके से करें, बेड डेट 1 लाख जाने दो सर, बेड डेट को वहां ओपनिंग प्रोविजन 40,000 का, क्लोजिंग 70 होना चाहिए, 30 प्रोविजन बना, 1 लाख बेड डेट चला गया, 30 वहां चला गया, 31 तो नेट इफेक्ट तो भैया। ठीक है ना? तो आपको दोनों मेथड समझ आने चाहिए कि मतलब वो वही चीज रहा है। ठीक है ना? तो वो वाली चीज है बच्चे। कहिए साहब, ऑल क्लियर? वेरी 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 गुड। तो सर जी, सारी की सारी इलस्ट्रेशंस और जो भी क्वेश्चंस है, अभी ना बच्चों प्रिंट के लिए हो सकता है आज आ जाएगी बुक या कल तक आ जाएगी। ठीक है, अभी नहीं मिली ना बच्चों को। ठीक है, बस इमीडिएट इफेक्ट एनी मतलब हो सकता है अभी आ भी गई हो गया। ठीक है ना? तो वो चीज है, तो आपको बुक मिल जाएगी, बट मीन वाइल आपकी जो बुक्स हैं घर पर होगा मॉड्यूल सारा का सारा प्रैक्टिस कर। फाइनल अकाउंट जो है कोई भी क्वेश्चन उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नया चैप्टर करेंगे, एक ही क्लास का होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, और फिर आगे एनपीओ चलाऊंगा। भाई देख, पेपर में अगर आएगा तो आई वुड सजेस्ट मॉड्यूल ही फॉलो करिए। हम लोगों ने ऐसी आंसर शीट देखी, अगर मॉड्यूल जैसा आंसर नहीं लिखते तो वो नंबर काट देते हैं। तो कॉन्सेप्ट बनाऊंगा मैं आपका, और दोनों तरीके बताऊंगा, बट प्रैक्टिस में मॉड्यूल को ही लेना। ठीक है दोस्त? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। हाँ जी।